रात के अंधेरे में चांदनी अपनी पूरी शोखी से धरती पर बिखर रही थी। हवाओं में एक अजीब सी खुशबू थी जो मन को मदहोश कर रही थी। शीतल ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो हल्की हल्की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया। उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आज की रात कुछ अलग थी, कुछ खास। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और वो जानती थी कि इस धड़कन की वजह क्या थी। कमरे के बाहर बगीचे में अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। लंबा कद, चौड़ी छाती और गहरी आंखें जिनमें हर बार शीतल के लिए प्यार झलकता था। वो धीरे धीरे छुपते हुए शीतल के कमरे की ओर बढ़ रहा था। जब उसने खिड़की से झांका तो देखा कि शीतल सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी, चांद की रोशनी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शीतल, अर्जुन ने धीमी आवाज में पुकारा। शीतल का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अर्जुन को अंदर खींच लिया। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। अर्जुन ने शीतल की कमर पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। आज की रात सिर्फ हमारी है, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। शीतल ने अपनी पलकों को झुका लिया, पर उसके चेहरे की लाली उसकी भावनाओं को जाहिर कर रही थी। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ। शीतल का पूरा शरीर सहर उठा। वो भी अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने उनको कसकर पकड़ लिया और उसके गले में अपनी बाहें डाल दीं। कमरे में अब सिर्फ उनकी धड़कनें गूंज रही थीं। अर्जुन ने शीतल को धीरे धीरे बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी उंगलियां शीतल की साड़ी के पल्लू से खेल रही थीं। शीतल की सांसें और भीते हो गई। अर्जुन ने धीरे से उसकी साड़ी के पल्लू को हटाया और उसके कंधों को अपने होंठों से सहलाने लगा। शीतल ने भी अपनी झिझक छोड़ दी और अर्जुन के बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगी। अर्जुन ने उसकी हर एक अदा को महसूस किया, उसकी नज़रों में खुद को डूबने दिया। धीरे धीरे उनके जिस्म एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं। वो रात प्यार और जुनून की एक ऐसी दास्तान लिख गई जिसे सिर्फ वही दोनों समझ सकते थे। चांदनी खिड़की से झांक कर उन्हें देख रही थी और हवा उनकी सिहरनों को महसूस कर रही थी। उस रात उनकी आत्माएं एक दूसरे में खो गई और समय जैसे ठहर गया। क्या तुम ऐसी और कहाने जाते हो?